नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी एक और टेस्ट मैच यानी कि चौथा टेस्ट मैच अपने 5वें दिन के खेल की ओर बढ़ चुका है, अग्रसर हो चुका है। और आज जब 2 विकेट गिर चुकी थी, जब स्कोर बोर्ड पे 0 रन ही थे और 2 विकेट गिर चुकी थी, ईमानदारी से कहूं दोस्तों, ऑनेस्टली तब मुझे लग रहा था कि यहां से अब शायद आज ही रिजल्ट पता चल जाएगा। आज ही में भी इंग्लैंड इस सीरीज को अपने नाम कर लेगा, पारी से इस टेस्ट मैच को जीत जाएगा। लेकिन वैसा कुछ होने नहीं दिया है। यहाँ पे हमारे भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने, हमारे एक्सपीरियंस बैटर केएल राहुल ने, कमाल लाजवाब राहुल के लिए भी यह टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया गई है। शुभमन गिल ने 650 से ज्यादा रन इस टेस्ट सीरीज में अभी बना दिए हैं और दोनों बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। यानी कि आखिरी 2 सेशंस में एक भी विकेट नहीं गिरा है और 174 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी है, जिसकी वजह से अब भारतीय टीम यहां पे इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा सकती है। अब हमें यह दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों, वापिस एक और बार एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में एक और टेस्ट मैच 5वें दिन के खेल के करीब जा रहा है। और पिछला टेस्ट मैच भी जो हमने देखा था लॉर्ड्स में हुआ था, वो भी टेस्ट मैच जो इंग्लैंड ने बढ़िया तरीके से 193 रनों के स्कोर को डिफेंड करके लॉर्ड्स टेस्ट मैच को जीता था। और भारतीय टीम के पास 6 विकेट थे। टीम इंडिया टारगेट चेज नहीं कर पाई थी, ड्रॉ भी नहीं करा पाई थी, मतलब चेज ही नहीं कर पाई थी और हम हार गए थे। लेकिन अब वापिस भारतीय टीम के पास एक सुनहरा मौका है दोस्तों, कि टीम इंडिया के पास यह एक सुनहरा मौका है कि इस टेस्ट मैच को अगर भारतीय टीम यहां से ड्रॉ करा देगी तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए यह एक जीत होगी। हाँ, आई एग्री कि आपकी बात से शायद मैं यह भी एग्री करता हूं कि आज के WTC के इस साइकिल में, जहां पे हर एक टेस्ट मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप जीतोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने टेस्ट मैच ड्रॉ करा दिया तो आप कहीं ना कहीं पॉइंट्स लॉस करोगे। लेकिन दोस्तों, यह आप ये भी देखिए दोस्तों कि यहाँ पे एक इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराना, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर टेस्ट मैच को अगर टीम इंडिया ड्रॉ करा देगी तो यहाँ पे ये हार होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि 311 रनों की बढ़त लेकर इंग्लैंड यहां से ये नहीं चाहेगा कि हम भारतीय टीम को यहाँ पे ऑल आउट ना कर पाए और टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को बचा जाए। तो दोस्तों बात करते हैं आज के इसी चौथे दिन के खेल पे। तो यहाँ पे आज बहुत कुछ घटा, यानी कि टीम इंग्लैंड डिक्लेयर करने के इंटेंट में ही नहीं थी। बेन स्टोक्स ने बहुत बढ़िया शतक लगाया, 141 रन वो बनाते हैं, 198 गेंदों का सामना करते हैं, 11 चौके 3 छक्के। अंत में तो देखा हमने ब्रायडन कार्स ने भी अर्धशतक के करीब वो भी पहुंच चुके थे, लेकिन जड्डू आउट करते हैं कार्स को, जड्डू ही आउट करते हैं यहाँ पे इंग्लैंड के कप्तान सेंचुरियन बेन स्टोक्स को, जिनके लिए टेस्ट मैच बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बढ़िया उन्होंने किफायती गेंदबाजी की, पहली पारी में पंजा खोला, फाइफर लिया और शतक भी लगाया, बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है दोस्तों कि बेन स्टोक्स को ना स्पिन के सामने बहुत दिक्कत होती है। स्पिन के सामने शायद वो अपनी डिफेंसिव स्किल पे उतना ट्रस्ट नहीं जता पाते, लेकिन जब उनका सामना पेसर से होता है शायद उनको उतनी डिफिकल्टी नहीं हो रही थी। और आज का जो हमने पिच देखा था उसको देख के भी लग रहा है कि यहाँ पे पेसर्स के लिए तब उतना कुछ था भी नहीं। और इंग्लैंड बना देती है 669 रन अपनी पहली पारी में और 311 रनों की टीम इंग्लैंड को लीड मिल जाती है। फिर क्या दोस्तों, आपको पता ही है फिर क्या हुआ। यशस्वी जायसवाल पहली ओवर में आउट होते हैं, क्रिस वोक्स उनको आउट करते हैं। थोड़ा सा आउटसाइड एज लगता है, ऑन साइड की ओर खेलना चाह रहे थे यशस्वी, लेकिन बढ़िया रूट कैच पकड़ ही लेते हैं। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्रॉप होता है, कैच उनसे छुट्टी है, तो साई सुदर्शन अगली गेंद पे आउट होते हैं। फिर यहां से जो पार्टनरशिप होती है दोस्तों, यहां से सबसे पहला टास्क क्या था शुभमन गिल और केएल राहुल के सामने, कि अब लंच होने वाला है, अब यहां से विकेट नहीं देनी है। और वही हुआ, 1 रन पे 2 विकेट और लंच होता है। फिर जब अगले सेशन की शुरुआत होती है, सबसे बड़ा टास्क क्या था कि इस सेशन में विकेट नहीं गंवानी है, और वही बहुत बढ़िया तरीके से शुभमन और केएल राहुल ने किया। शुरुआती फेस में जब पार्टनरशिप बढ़ रही थी तब वहां पे शुभमन बहुत तेज गति से खेल रहे थे, क्योंकि तब इंग्लैंड ने थोड़ी एग्रेसिव फील्ड लगाई थी। तब अगर आप ध्यान से मैच को देख रहे रहोगे दोस्तों, तो जब आर्चर गेंदबाजी कर रहे थे, क्रिस वोक्स गेंदबाजी कर रहे थे, ब्रायडन कार्स गेंदबाजी कर रहे थे, तब थोड़ी सी
एग्रेसिव फील्ड लगाई थी, स्लिप्स लगाए थे, लेग स्लिप्स लगाए थे, और मिड ऑफ और मिड ऑन को भी बहुत आगे रखा था। बढ़िया तरीके से शुभमन ने कुछ अच्छे चौके भी मारे। धीरे धीरे साझेदारी बनती गई। केएल राहुल दूसरे छोर से बढ़िया तरीके से डिफेंस कर रहे थे, अच्छे तरीके से गेंद को लीव कर रहे थे, छोड़ रहे थे। धीरे धीरे पार्टनरशिप बनती गई। शुभमन गिल भी अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, और बढ़िया तरीके से उस जो चाय का जब सत्र हुआ तब भारतीय टीम ने एक भी विकेट तब तक नहीं गंवाया था, और वहां तक टीम इंडिया ने उस सेशन को अपने नाम कर लिया था। अब बारी थी दोस्तों आखिरी सत्र की, क्योंकि आखिरी सत्र बहुत ही क्रूशल था, क्योंकि यहाँ पे यह डिसाइड होने वाला था कि अगर यहाँ पे विकेट नहीं गिरेगा तो फिर भारतीय टीम अपनी ये जो पकड़ है वो और थोड़ी मजबूत कर लेगा, यानी कि 2 ही विकेट रहेंगे। और लगभग वैसा ही हुआ दोस्तों। आखिरी सेशन में भी टीम इंडिया एक भी विकेट नहीं गंवाती है अपना। बढ़िया तरीके से शुभमन गिल अब थोड़े अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। इस सेशन में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा केएल राहुल और शुभमन गिल की बैटिंग पे, तो यहाँ पे रन बनाने का मोर्चा केएल राहुल ने संभाला। केएल राहुल ने कहा कि अब मैं रन बनाऊंगा, अब आप थोड़ा संभल कर खेलिए। जोफ्रा आर्चर को केएल राहुल फेस कर रहे थे कि आप दूसरी छोर से क्रिस वोक्स को हैंडल कीजिए। ऐसे बढ़िया तरीके से तालमेल के साथ बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स का नजारा भी देखने को मिल रहा था। हल्के हाथ से बहुत बढ़िया तरीके से सिंगल्स भी चुरा रहे थे, और केएल राहुल ने आखिरी सेशन में बढ़िया तरीके से रन बनाया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले केएल राहुल से। दोस्तों, यह जो पार्टनरशिप हुई है ना यहाँ पे 174 रनों की, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यानी कि इस पार्टनरशिप को अगर आप देखोगे ना तो आपको याद आएगी 2001 के ईडन गार्डन टेस्ट मैच की, आपको याद आएगी दोस्तों इनफैक्ट एक नेपियर टेस्ट मैच की भी, जो कि मैंने आज ही सुबह लाइव किया था। आप प्लीज इस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा, जहां पे मैंने बात कही थी कि टीम इंडिया को ऐसे ही इंटेंट की तलाश होगी, इसी इंटेंट से। यानी कि मैंने कहा था दोपहर के वीडियो में कि कोई एक बल्लेबाज को जीजी जैसी पारी खेलनी होगी। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक एडिलेड में एक मैच हुआ था जहां पर द्रविड़ ने दोहरा शतक मारा था, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने बढ़िया तरीके से उनके साथ पार्टनरशिप की थी। वैसी एक पार्टनरशिप की दरकार है, और वही अभी हुआ है दोस्तों। यानी कि याद आ गई, सच में बोल रहा हूँ, गौतम गंभीर की उस पारी की याद आ रही है जब मैं शुभमन गिल और केएल राहुल की इस बैटिंग को देख रहा हूँ। उस एक डेडिकेशन, उस एक दृढ़ता जो हम कहते हैं हिंदी में, एक वो हंगर, वो भूख है कि मुझे इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराना है, टीम इंडिया को यहाँ से हारने नहीं देना है। वो जज्बा, वो जुनून, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी कि मैं जितना भी शब्द मैं कहूँ हिंदी में, इंग्लिश में, वो सब कुछ कम है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे ताली बजाने का मन कर रहा है सच में दोस्तों। कल जो भी रिजल्ट हो, लेकिन आज तो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से खेला है दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने। तो इस पार्टनरशिप को आप देखिए, 174 रनों की साझेदारी, 373 गेंदों की साझेदारी। इस बात को भी कहने में बहुत मजा आ रहा है कि 174 रन तो बनाए हैं। 0 पे 2 विकेट था, फिर 174 पे 2, कहां से कहां स्कोर आ गया, कहां से कहां मोमेंटम आ चुका है। लेकिन यह भी तो देखिए कि 373 रनों की ये, 373 गेंदों की ये शानदार पार्टनरशिप, और क्या बढ़िया तरीके से दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से रिदम में दिखाई दिए हैं। एक जीवनदान मिला शुभमन गिल को, मानता हूं, लेकिन भाग्य भी तो ना दोस्तों बहादुर का ही साथ देता है, और वो बहादुरता के साथ, एक वो दिलेरी के साथ ही शुभमन गिल यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं केएल राहुल से। आखिरी सेशन में ना केएल राहुल ने रन बनाने का मोर्चा संभाला, क्योंकि उस सेशन में आपको, आखिरी सेशन में शुभमन गिल कहाँ दिखेंगे आपको, ज्यादा रन बनाते हुए शुभमन नहीं दिखे थे। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं रहूंगा, जब मैं मैच देख रहा था तो आखिरी सेशन में शुभमन गिल के लगभग 27-28 रन ही थे, और कितना बढ़िया तरीके से डेडिकेशन के साथ शुभमन गिल डिफेंस करते जा रहे थे। बेन स्टोक्स ने एक छोर से लगातार डॉसन से गेंदबाजी कराई, जो रूट को भी लाया। एक भी खिलाड़ी आप देखोगे ना ही वो लॉन्ग ऑफ पे था, ना ही लॉन्ग ऑन, ना ही डीप मिड विकेट, ना ही डीप स्क्वायर लेग, कि आपको अगर खेलना तो आप स्क्वायर लेग पे, स्क्वायर ऑन साइड पे आसानी से छक्के चौके मार सकते हो शुभमन गिल। लेकिन शुभमन गिल ने एक भी वैसा शॉट नहीं खेला दोस्तों, सारे के सारे चौके मारे हैं। किसी भी दोनों बल्लेबाजों ने एक भी हवाई शॉट नहीं खेला है। केएल राहुल से शुरुआत करते हैं। 210 गेंदे, 87 रन नाबाद, 8 चौके, और क्या बल्लेबाजी की है दोस्तों, पूरी तरीके से कंट्रोल में दिखाई दिए है।
जब भी पेसर्स आ रहे थे आपने देखा होगा केएल राहुल का जो डिफेंसिव टेक्निक कितना बढ़िया है, यानी कि उनका जो बल्ला होता है वो उनके बैट के बहुत ही करीब होता है, शरीर के करीब ही बल्ले को रखते हैं, अपने बैट को अपने करीब रखते हैं, ताकि अगर शरीर पे गेंदबाजी होगी, स्टंप टू स्टंप अगर गेंदबाजी करेंगे तो मैं बैट आगे करके डिफेंस करूंगा, प्रॉपर डिफेंस, जो केएल राहुल इस टेस्ट सीरीज में बढ़िया तरीके से करते आ रहे हैं। लेकिन जरा भी गेंद बाहर होगी तो उसको क्या करेंगे, बैट नहीं डालेंगे, बल्कि बैट को उसी पोजीशन पे रखेंगे और बाहर की गेंद को जाने देंगे। उतना बढ़िया तरीके से केएल राहुल ने पेसर्स को हैंडल किया है, जोफ्रा आर्चर की नई गेंद को संभाला, आप ये भी देखिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। क्रिस वोक्स जब नई गेंद के साथ बहुत हावी हो रहे थे, उनको आसानी से खेला, डिफिकल्टी हुई इस बात को भी मैं कहूंगा, लेकिन आप देखिए पारी, फिर जब स्पिन आ रहा था तब उनके सामने कैसे खेलते लियाम डॉनसन, जिसको चाहे तो वो एक ओवर में खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर वो 2-3 गेंदें स्टैंड में पहुंचा सकते हैं, उस टाइप के उस कैलिबर के बल्लेबाज है केएल राहुल। लेकिन उनको भी पता है कि सिचुएशन अभी मुझे यह अलाउ नहीं कर रही, यहाँ पे रन बनाने से ज्यादा सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि मुझे क्रीज पर डटे रह के खेलना होगा, डट कर खेलना होगा, विकेट नहीं गंवानी है, यहाँ पे विकेट नहीं गंवा सकती हमारी टीम। और वही किया केएल राहुल ने, बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। एक बात है, बेन स्टोक्स बॉलिंग करने नहीं आए, क्योंकि जो हमने देखा हैमस्ट्रिंग इंजरी से जो जूझे हैं पिछले कुछ वर्षों से, अब रिकवरी किया और बल्लेबाजी करते टाइम कहीं ना कहीं उनको थोड़ा क्रैम्प भी आया था, निगल भी हुआ था, फिर वो इसीलिए रिटायर हर्ट हुए, फिर बैटिंग करने आए, बढ़िया शतक भी मारा बेन स्टोक्स ने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, बढ़िया शतक लगाया। लेकिन उसकी वजह से शायद वो पूरी तरीके से अपने आप पे वो प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं कि वो खुद को बैक करके कहें कि चलिए बॉलिंग की जाए। लेकिन उससे क्या हो सकता है कि मे बी यह टेस्ट सीरीज तो बहुत बड़ी चल रही है कि टेस्ट मैच बचा हुआ है ओवल का, लेकिन इससे बड़ा इवेंट एक और आ रहा है, वो एशेज है, जहां पे इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। तो बेन स्टोक्स अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे अपने गेंदबाजी पे भी प्रेफर करेंगे, शायद कल में भी आ जाए बॉलिंग करने, आज थोड़ा रेस्ट अच्छा मिलेगा, बट सोचेंगे बेन स्टोक्स की, अगर देख के लग रहा है, क्योंकि भागते समय भी हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लिम्प कर रहे थे, थोड़ा सा लंगड़ा रहे थे, तो वैसे देखें तो बॉलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए शायद मे भी बेन स्टोक्स नहीं आया, जिसका फायदा भारतीय बल्लेबाजों को हुआ है। अगर स्टोक्स होते तो शायद मे भी रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था, यह बात भी मैं कहूंगा ईमानदारी के साथ। लेकिन स्टोक्स नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, और केएल राहुल पे बात कर रहे हैं, शतक के करीब आ चुके हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा रन बना दिए केएल राहुल ने, और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि उनको नहीं डिफिकल्टी हुई डॉसन को खेलने में, उनको नहीं कोई दिक्कत हुई जोरूट को खेलने में, क्रिस वोक्स को भी बढ़िया तरीके से खेल रहे थे, और बाउंसर्स जब लग रही थी दोनों ही बल्लेबाजों को, और खास करके केएल राहुल पे जब बाउंसर्स लगा रहे थे, कितना बढ़िया तरीके से नीचे से खेल रहे थे वो, यानी कि बल्ले के मुख को नीचे की ओर रखा था, ताकि अगर बाउंसर्स आएगी भी तो भी मैं हल्के हाथ से नीचे खेलूंगा, सिंगल चुरा लूंगा वही दिखाई दिया। पूरी तरीके से कंट्रोल में आज केएल राहुल की पारी हमें दिखाई दी है। कहीं कोई कमजोर कड़ी आपको दिखी दोस्तों जब केएल बैटिंग कर रहे थे? मुझे तो नहीं दिखी, आपको कहां लग रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी केएल राहुल ने की, पूरी तरीके से कंट्रोल में दोस्तों दिखाई दिए। अब इसी पारी को उनको आगे भी जारी रखना है। अब शतक के बारे में नहीं सोचना है यहाँ पे दोनों को, शुभमन और केएल राहुल को, अब यह सोचना है कि कैसे करके और कितना लंबा खेला जाए। कल जब 5वें दिन के पहले सत्र की शुरुआत होगी तो इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को कल पहला पूरा सत्र बल्लेबाजी करने के बारे में सोचना ही होगा, दोनों बल्लेबाज को सोचना होगा। लेकिन दोस्तों खैर, जो हम जानते हैं कि पार्टनरशिप बनती है तो टूटती भी है, तो में भी शायद अगर कल इंग्लैंड को ब्रेक थ्रू भले मिले, लेकिन इन दो बल्लेबाज में से कोई एक बल्लेबाज को कम से कम कल लंबा खेलने का प्रयास करना होगा। केएल राहुल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। अब आते हैं दोस्तों शुभमन गिल पे। भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल, पिछली 2-3 पारियां उनकी बहुत ही शांत रही थी, बहुत ही खामोश रही थी। पिछली 2-3 पारियों में मात्र 33-34 रन ही थे, लेकिन बढ़िया तरीके से करारा जवाब यहाँ पे शुभमन गिल ने अपने उन आलोचकों को दिया है जो कह रहे थे कि ये फ्लैट पिच पे ही रन बनाते हैं। अब यह बात हमें नहीं करनी चाहिए कि शुभमन गिल सिर्फ फ्लैट पिच पे रन बनाते हैं। कंडीशंस बैटिंग के लिए अच्छी है दोस्तों, यह मैं कहूंगा, लेकिन उतनी भी आसान नहीं है यहाँ पे कि आगे कोई भी बल्लेबाज आसानी से खेल जाए। आप यह देखिए कि यहाँ पे 2 विकेटें गिर चुकी थी, आप यह देखिए, ये बात को आप नोटिस कीजिए कि 2 विकेट गिर चुकी थी। कंडीशंस ऐसी थी कि जहां पे गेंद ड्यूक की गेंद, नई गेंद
क्रिस वोक्स के हाथ में थी, जोफ्रा आर्चर थे, ब्रैडन कार्स गेंदबाजी कर रहे थे, और शुभमन गिल ने कितना बढ़िया तरीके से तीनों फास्ट बॉलर्स को टैकल किया। जब उनकी डिफिकल्टी हमने पिछले कुछ वर्षों में देखी है कि वो लेफ्ट आर्म स्पिन के भी सामने फंसते हैं, लेकिन डाउसन को आज जब खेल रहे थे कितना बढ़िया तरीके से सीधे बल्ले के साथ खेल रहे थे। क्या आपने एक भी स्वीप शॉट देखा शुभमन और केएल राहुल की ओर से? एक भी नहीं। आप ये भी कहोगे कि यार गेंद उतनी टर्न भी नहीं हो रही, बट बल्लेबाज के मन में भी तो एक शंका होती है कि डाउट होता है कि यार लगातार स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, एक स्लिप लगी हुई है, एक लगभग गली लगाई थी जहां पे खुद ऑलीपॉप थे, कभी वही ऑलीपॉप स्टीली पॉइंट पे होते थे, कभी वही ऑलीपॉप शॉर्ट लेग पे होते थे। तो कहीं ना कहीं फील्ड को थोड़ा सा अनसेटल करने के लिए जो रूट खेलते हैं स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट, क्या वैसा शुभमन गिल ने वो इंटेंट दिखाया? नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन उनको तब अलाउ भी नहीं करती, क्योंकि सिचुएशन क्या थी कि यहाँ पे रन नहीं बनाना है, यहाँ पे जितना हो सके उतना देर हमें विकेट पर डट कर खड़ा रहना है और विकेट नहीं जाने देनी है, एक पार्टनरशिप बनानी है, एक कम रनों वाली साझेदारी से बेहतर ज्यादा गेंदों को झेलने वाली साझेदारी की जरूरत थी, वही किया है। इस साझेदारी ने 373 गेंदों का सामना किया है और शुभमन गिल ने बहुत बढ़िया काम किया है। जब थोड़ी सी गेंद नहीं थी, जब थोड़ी एग्रेसिव फील्ड थी, जब उनके पाले में गेंद आ रही थी, वो बढ़िया तरीके से प्रहार कर रहे थे। शुभमन गिल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 10 चौके उन्होंने लगाए आज, 167 गेंदों का सामना किया है, 78 रन बना दिए हैं और पूरी तरीके से शुभमन गिल भी रिदम में दिखाई दिए, बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। बढ़िया जोफ्रा को एक कवर ड्राइव मारा, सीधे ऑन ड्राइव बहुत अच्छे, चारों और रन बनाया शुभमन गिल ने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। लेकिन जैसे ही उनको दिखा कि चाय का सत्र हो चुका है, अब आखिरी सत्र बचा हुआ है, यहाँ पे अब दिख रहा है कि एक पार्टनरशिप हो चुकी है, एक सेशन ऐसा गया है जिसको भारतीय टीम ने बहुत ही समय के बाद अपने नाम किया है। और टीम इंडिया यहाँ से अगर आखिरी सत्र में विकेट नहीं गवाएगी तो यह टेस्ट मैच और थोड़ा रोमांच बढ़ जाएगा इस टेस्ट मैच में। तब वहां से टीम इंडिया को दिखाई देगा कि हाँ, अब हमारे पास 8 विकेटें हैं और हमें और 3 सेशन बैटिंग करनी है, और 3 सेशन अगर हम बैटिंग करने में कामयाब हो गए तो हम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें और 2 सेशन जमकर बैटिंग करनी होगी, जो बढ़िया तरीके से भारतीय दोनों बल्लेबाजों ने वो काम कर दिया है। शुभमन गिल ने वही दिखाया। आखिरी सेशन में शुभमन गिल के तब तक अर्धशतक हो चुके थे, आखिरी सत्र में शुभमन गिल ने रन बनाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि अब बस डिफेंस पे भरोसा जताना है। उनके सामने बेन स्टोक्स लगातार डाउसन से गेंदबाजी करवा रहे थे, जो रूट को ला रहे थे कि अगर आप चाहते हो तो आप हवाई शॉट्स खेल सकते हो, लेकिन एक भी शॉट वहां पे शुभमन गिल ने खेलने के बारे में वैसा नहीं सोचा। एक भी रिस्की शॉट शुभमन गिल ने नहीं खेला। चाहते तो एक तो शॉट स्टेप आउट करके खेल ही सकते थे, नहीं खेलूंगा स्टेप आउट करके, नहीं मैं खेलूंगा हवाई शॉट्स। इस समय चौके और छक्के से ज्यादा जरूरी है मेरा डिफेंस करना, मेरा डिफेंस करके एक एक ओवर को आगे लेके जाना, टेस्ट मैच को ड्रॉ के करीब लेके जाना, क्योंकि यहाँ से तो अब टीम इंडिया टेस्ट मैच को जीत नहीं सकती है। 137 रन बनाने के बाद भारतीय टीम को तो एक टारगेट भी देना होगा, क्योंकि फिर तब इंग्लैंड को चेस करने के लिए उतरना होगा। तो यहाँ से अब टीम इंडिया को क्या सोचना है कि इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराना है दोस्तों, अब यही सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों ही बैटर्स ने बहुत बढ़िया काम किया दोस्तों। 18 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों कल के खेल पे, फटाफट वीडियो को थोड़ा खत्म करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आखिरी के कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। क्या गेम प्लान होगा यहाँ से भारतीय टीम के लिए? देखिए, अब टीम इंडिया के लिए अच्छी बात क्या है कि जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था, मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, यानी कि पीसी शुरू हो चुकी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और शीतांशु कोटक आए हैं भारतीय टीम के बैटिंग कोच। उन्होंने कहा कि कल ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए आएंगे तो रनिंग तो उतनी बेहतर उनसे होगी नहीं, बट एक अच्छी बात है कि ऋषभ भी बैटिंग करने के लिए आएंगे। इट मीन्स कि ऋषभ में भी शायद थोड़ा नीचे उतरे, बट आ सकते हैं। जड्डू हैं, ऋषभ पंत हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, लॉर्ड ठाकुर हैं, बैटिंग है भारतीय टीम के पास। अभी भी अच्छी खासी एक डेप्थ है भारतीय टीम के पास, जो मैंने नाम कहा, लॉर्ड ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, फिर अंशुल कंबोज, रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, जिसमें मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने तो बहुत, अब उनकी बैटिंग को देख के लग रहा है कि हाँ, वो भी डट कर सामना कर सकते हैं। तो टीम इंडिया को और 3 सेशन खेलना है, 3 सेशन जमकर बल्लेबाजी करनी है। लेकिन अब आती है वापस शुरुआत, वहीं पे बात आती है कि अब शुभमन और केएल राहुल को वापस बैक टू बेसिक से शुरुआत करनी होगी, फिर से वैसी ही जैसे उन्होंने एक समय पे जब 0 रनों पे 2 विकेट गिर चुके थे, जब वो हाल था, वैसा ही हाल
मैं वह नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वैसा ही सोच के वापस बैटिंग करने के लिए उतरना है, फिर से वही सोचना है। अगर पहला सेशन ये दोनों बल्लेबाज फिर से खेलने में कामयाब हो गए, विकेट लेस अगर पहला सेशन गया, ये टेस्ट मैच ड्रॉ है दोस्तों, फिर शायद मिरेकल ही बचा पाए इंग्लैंड को कि एक सेशन में मे भी कोई एक इंग्लिश फास्ट बॉलर एक शानदार स्पेल डाल दे, तब जाके मे भी शायद भारतीय टीम ऑल आउट के करीब पहुंच जाए। लेकिन अभी भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो इंग्लैंड अभी भी इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम से बहुत ज़्यादा आगे है। टीम इंग्लैंड को और 8 विकेट झटकने हैं और टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती भी ये कि जो हमें आज देखने को आखिरी 2 सेशन में देखने को मिला, शायद में भी कल का दिन में भी इंग्लैंड के नाम हो, लेकिन यहाँ तक तो बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा है भारतीय टीम और शुभमन गिल और केएल राहुल ने। कल वही काम करना है। कल पहला सेशन बढ़िया तरीके से खेल कर निकालना होगा। पहले सेशन में 1 विकेट अगर गिरता है तो ठीक है, एक से ज्यादा नहीं गिरवाना है भारतीय बल्लेबाजों को विकेट, और इसी इंटेंट के साथ खेलना है। रनों के बारे में शायद भारतीय बल्लेबाज सोचेंगे भी नहीं, कोई भी भारतीय बल्लेबाज मुझे यहाँ से नहीं लग रहा कि कोई हवाई शॉट खेल के, कोई गलत शॉट खेल के विकेट गंवाएगा। हर एक बल्लेबाज को अपनी विकेट को इंपॉर्टेंस देना होगा, और वो शायद गौतम गंभीर बार बार कहेंगे भी कि हमें यहाँ पे रनों के बारे में नहीं सोचना, हमें इस टेस्ट मैच को ड्रॉ के करीब लेके जाना है। भले कल पूरे तीनों सत्र लग जाए 137 रन बनाने में, ठीक है, बट हम यहाँ से अब ऑल आउट नहीं होंगे, अब यहाँ से इंग्लैंड को हम जीतने नहीं देंगे। यही गेम प्लान होना चाहिए, और यहाँ से अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया तो ये तो भारतीय टीम के लिए एक जीत है दोस्तों, लेकिन इंग्लैंड के लिए एक करारा एक जवाब होगा। इंग्लैंड को यहाँ से एक हार मिल सकती है, क्योंकि 2-1 से बढ़त तो इंग्लैंड के पास ही रहेगी, लेकिन इस जीत के साथ इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर सकता है, जो शायद कल नहीं हो पाएगा। तो समय जो बोलते हैं ना, एक सर्कल, वापिस वो समय का पहिया वहीं पे आ चुका है, क्योंकि पिछला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में जो हुआ था, वहां पे टीम इंडिया 5वें दिन के खेल के जब शुरुआत हुई थी, तो भारतीय टीम को 193 रन बनाने थे, जो टीम इंडिया बना नहीं पाई थी। 4 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, आखिरी के दिन में 6 विकेट भारतीय टीम के गिर गए। इंग्लैंड बन गया था विजेता, लेकिन वापिस टेस्ट मैच उसी मोड़ पे आ चुका है। एक और टेस्ट मैच अब ओल्ड ट्रैफर्ड का ये वेन्यू है कि यहाँ पे टीम इंडिया को जीत नहीं मिलेगी, लेकिन टीम इंडिया यहाँ पे इंग्लैंड को भी जीतने नहीं देगा, और यह हार होगी इंग्लैंड की अगर यहाँ से भारतीय टीम 3 सेशन बैटिंग करने में कामयाब हो गई तो दोस्तों। और ये मुझे लग रहा है होने वाला है। कल एक बल्लेबाज, इन दोनों में से एक बल्लेबाज का एक बहुत बड़ा एक रोल होगा कि वो अंत तक डट कर खेले और आने वाले बल्लेबाजों को अच्छे तरीके से गाइड करके उन्हें कहे कि अब यहाँ पे हमें बस स्ट्राइक रोटेट करना है और बढ़िया तरीके से डट कर खेलना है, रन के बारे में नहीं सोचना है, हमें बस डिफेंस करते जाना है, जो बढ़िया तरीके से शुभमन और केएल राहुल ने किया। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कल ऋषभ पंत आएंगे, वो भी उसी इंटेंट से खेलेंगे। जड्डू पे भी ट्रस्ट है हमें, वॉशी पे भी ट्रस्ट है हमें, लॉर्ड ठाकुर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो हम चाहेंगे कि, और खास करके इसी पार्टनरशिप पे निगाहें होंगी कि यह पार्टनरशिप अगर 174 रनों की है, ये पार्टनरशिप अगर दोहरे शतकी यानी कि 200 से ज्यादा रनों की अगर ये पार्टनरशिप हो जाए तो मजा आ जाए दोस्तों। पहला सेशन, शुरुआती पहला सेशन। और अब इंग्लैंड पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब इंग्लैंड को यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या मिलने वाला है। इंग्लैंड को यहाँ पे प्लस पॉइंट ये मिलने वाला है दोस्तों कि 63 ओवर का एक खेल हो चुका है। बेन स्टोक्स बहुत बढ़िया तरीके से बात जानते हैं, वो एक छोर से कल डाउसन से गेंदबाजी कराएंगे, दूसरे छोर से वो अपने पेसर्स को रोटेट करवाएंगे। जैसे ही 80 ओवर के करीब गेम आएगा, वहां पे वो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी शायद कल खुद गेंदबाजी करने आए, या फिर तब वो जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स को थोड़ा बचा कर रखेंगे, ताकि जब नई गेंद 80 ओवर के बाद मिले तब तुरंत वो क्रिस वोक्स को एक छोर से लगाएं और दूसरे छोर से वो जोफ्रा आर्चर को लगाएं। यानी कि कल शायद आपको लग सकता है कि पहले सेशन में थोड़ा लंबा स्पेल डालते हुए दिखाई दे जाए बेन स्टोक्स खुद, या फिर अगर स्टोक्स गेंदबाजी नहीं करेंगे तो डाउसन और ब्रैडन कार्स कल लंबा स्पेल डाल सकते हैं, तो उन पे भी जिम्मेदारी होगी कि वो विकेट लेने का प्रयास करे। तो तब तक भारतीय टीम के लिए भी एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि 80 ओवर आने तक यहाँ पे कम से कम पहला सेशन एक समाप्ति की ओर बढ़ चुका होगा, क्योंकि 17 ओवर के बाद नई गेंद मिलेगी और पहले सेशन में ज्यादा से ज्यादा 25-26 ओवर का ही खेल होगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि कल क्या होगा 5वें दिन के खेल में। मुझे लग रहा है दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ के करीब जा रहा है। अब अंदर से एक दिल की आवाज निकल रही है कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ होने वाला है, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास 8 विकेट हैं, इन हैंड 8 विकेट हैं, और केएल राहुल और शुभमन गिल जिस इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहे हैं,
ये अपना विकेट आसानी से नहीं देंगे। वो इंग्लैंड के गेंदबाजों को ना इनका विकेट कमाना होगा, अर्न करना होगा। यह बात यहाँ पे शुभमन गिल हमारे भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान और केएल राहुल ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है कि आपको हमारा विकेट कमाना होगा, हम अपना विकेट देंगे नहीं इस बार आपको। अब कोई भारतीय बल्लेबाज अपना विकेट थ्रो डाउन नहीं करेगा। कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन इस बार भारतीय बल्लेबाज वेल प्रिपेयर्ड होके आए हैं और वो दिखाई दिया है इस शानदार 373 गेंदों की साझेदारी में, इस शानदार 174 रनों की साझेदारी में। बहुत बढ़िया आज 5वें दिन का खेल रहा। शुरुआत में इंग्लैंड बहुत हावी था भारतीय टीम पे, लेकिन आखिरी 2 सेशंस में जो शानदार कमबैक टीम इंडिया ने किया है, बता दिया है कि इस टेस्ट मैच में अभी भी भारतीय टीम जीवित है, जिंदा है। और इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा के भारतीय टीम यहाँ पे इंग्लैंड को एक हार दे सकता है। हार नहीं, ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन ये ड्रॉ भी तो इंग्लैंड के लिए हार है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोनों ही बल्लेबाजों पे मैंने बात की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। प्लीज लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे अभी जाके तुरंत क्लिक कर दीजिए दोस्तों। प्रभात राजनारायण, बिहाइंड द स्टंप्स। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।